गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करेंगे हिंदी की वर्कशीट। आपने चैप्टर पढ़ा था ना रिमझिम बुक का फर्स्ट चैप्टर मन के भोले भाले बादल, इसी पर ये वर्कशीट है और बहुत ही मज़ेदार है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वर्कशीट हिंदी की है। यहाँ पे आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे अपना नेम और यहाँ पे अपनी टीचर का नेम लिखेंगे। बुक है हमारी रिमझिम और चैप्टर हमारा पार्ट कौन सा है, मन के भोले भाले बादल। हमने पढ़ा था ना कितने भोले भाले बादल होते हैं। बादल अलग अलग रूप लेते हैं, कोई कैसे मटकता है, कोई परी की तरह, कोई ऊँट के कूबड़ की तरह। बड़ा मज़ेदार है। पहले आप इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आप इस वर्कशीट को करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। नमस्कार बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज हम अपनी किताब के पहले पार्ट मन के भोले भाले बादल के बारे में बात करेंगे। तो आइए इस पार्ट को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि बादल क्या क्या शैतानी कर रहे हैं। तो आप अपनी बुक को खोलेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद अगर आप इस वर्कशीट को करेंगे तो आपको फटाक से समझ आ जाएगा। क्या आप जानते हैं कि बादल को हम और क्या क्या बोलते हैं। होता है ना, एक चीज़ के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे आपका भी कोई नाम होगा तो आपकी दादी किसी और नाम से बुलाती है, आपकी मम्मी किसी और नाम से बुलाती है, आपके पापा किसी और नाम से बुलाते हैं, पर आप हो तो एक ही इंसान ही ना। ऐसे ही बादल को भी हम कई अलग अलग नामों से पुकारते हैं, पर है तो वो बादल ही ना। जैसे बादल को मेघ, घन, जलधर, जलज आदि नामों से पुकारा जाता है। इन सभी शब्दों के अर्थ समान है तो सबका मतलब बादल ही ना, पर नाम अलग अलग हैं। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मतलब किसी चीज़ के एक से अधिक नाम है, मतलब सेम है, तो उसको हम समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दोनों का मतलब सेम है। आइए कुछ उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे ये क्या है, सूरज है, पर अब सूरज के भी तो कई नाम हो सकते हैं, रवि, दिनकर, भास्कर। अब हम बोलेंगे भास्कर तो ये थोड़ी ना कि हम लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात तो सूरज के बारे में ही कर रहे हैं। ऐसे ही ये क्या है, पेड़, पर पेड़ को हम वृक्ष भी बोलते हैं, पादप भी बोलते हैं और तरु भी बोलते हैं। ये क्या है, पानी, पानी को हम जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं और पेय भी बोलते हैं। तो इस चीज़ से हमने क्या समझा कि एक तो शब्द है, उसके कई नाम है, मीनिंग सबका एक है, उसे हम क्या बोलते हैं, समानार्थी और पर्यायवाची। यहाँ तो हमने ये समझा। अब आगे हम इस वर्कशीट को करते हैं। आइए, अब हमारा पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द समूह में उस शब्द पर गोला लगाइए जो उस समूह का समानार्थी पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला नहीं लगाना जो नहीं है। तो चलो, जैसे कि इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आँख। आँख को हम अग्री बोलते, अनल बोलते, पर रवि तो नहीं बोलते। अभी पीछे हमने पढ़ा था रवि किसका नाम है, रवि सूरज का नाम है। तो ठीक है, जैसे कि एक तो मैं आपको करके बताऊंगी, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। पहला है दिन। दिन को हम दिवस भी बोलते हैं, बार भी बोलते हैं, पर दिवाकर तो नहीं बोलते। तो दिवाकर पर गोला लगाना है। जंगल का आप खुद करेंगे, वही वन, अरण्य और उद्यान। नेत्र, तन तो नहीं होता, नेत्र नयन होता है और लोचन होता है। हवा भी आप खुद करेंगे। दो मैंने करे, दो आप खुद ट्राई करेंगे। प्रश्न 2, कविता में बादलों के अलग अलग रूपों की बात कही है। सबने कविता पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी है वो पहले बुक से अच्छे से कविता पढ़ेगा। चलिए इनमें से किन्हीं दो रूपों के चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत रूपों की बात करी है कविता में। दो रूप हैं, परियों जैसे पंख लगाए, जोकर जैसे तोंद फुलाए। तो अपनी मर्जी से आप बादल को लेंगे। अब वो पंख कैसे लगाते हैं वो आपको देखना है कि कौन कैसे बनाता है, और जोकर जैसा तोंद कौन फुलाता है। तोंद मतलब ऐसे जिसका पेट बाहर निकला होता है, तोंद लटके होते हैं मोटू सा। ये तो आपका इंटरेस्टिंग काम है, ये आपको खुद करना है। तो आप इस वर्कशीट को बार बार देखेंगे, कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और आपको ये समझ आ जाएगी। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। बाय।